नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो 10th क्लास की एसएसटी की यानी सामाजिक की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये टॉप 30 प्रश्न जो है दोस्तों इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, और इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। फर्स्ट वाला प्रश्न आप पढ़िएगा और कमेंट जरूर करिएगा। इसमें आपसे कहा गया है इनमें से किस वर्ष फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय हुआ था। उदय का मतलब होता है दोस्तों यहाँ के प्रारंभ हुआ। अब आपको बताना है कि ये कब प्रारंभ हुआ। क्या 1800 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1802 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1804 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, या 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो नेपोलियन का जो उदय हुआ था, इसका कब हुआ था ये उदय? 1804 में हुआ था दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। इसमें बोला है फ्रांस में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1815 में हुई थी, 1830 में हुई थी, 1848 में हुई थी, या 1871 में हुई थी? कमेंट करिएगा कब हुई थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये आ चुका प्रश्न है दोस्तों। तो कब हुई थी दोस्तों? ये आपका राइट ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, 1848 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा आपसे क्या बोला है कि यंग इटली समिति के संस्थापक कौन था? या अगर ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो या दे दिया जाएगा निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन था ये, जिसका नाम क्या था? यंग इटली बनाया था। ये आपको बताना है किसने बताया था। गैरीबाल्डी ने बनाया था, बिस्मार्क ने बनाया था, काबूर ने, या मैथ्सिनी, या जिसे मेजिन भी कहते हैं, इन्होंने ये दिया था, या इसके संस्थापक थे? तो बताइएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रश्न है 2023 में भी आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले प्रश्न का आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में देखिएगा आपने क्या कहा गया। इसमें निम्न में से किस संधि का मतलब होता है जोड़। जब दो आपस में संगठन जुड़ते हैं तो उसको संधि कहते हैं। संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी फ्रीडम नेशन के रूप में मान्यता मिली। अब आपको बताना है कि कब मिली, तो कमेंट करके बताइएगा कब मिली, बताइएगा। पेरिस संधि में मिली, बार्सराय संधि में मिली, वियना संधि में मिली, या कुस्तुनतुनिया की संधि में मिली? तो आपका राइट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। और प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला है? निम्न में से यह किसका कथन है? कथन यानी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या सर्दी जुकाम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है 2020 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है और 23 में भी आया हुआ है। तो 24 में आने की इसकी ज्यादातर संभावना है। तो बताइएगा ये जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया था? मेटरनिख ने दिया था, काबुल ने दिया था, बताइएगा बिस्मार्क ने दिया था, ये आपका मैथ्सिनी ने दिया था? बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। और प्रश्न नंबर 6 में आपसे कहा गया है फ्रांस की क्रांति हुई, ऐसे पूछ सकता है, या करके ऑप्शन दे देगा। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ यानी कहां कब से स्टार्ट हुई, वर्ष फ्रांस की क्रांति कब हुई। इस 3 तरीके से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको बताना है, सीधी सी बात है, फ्रांस की क्रांति कब हुई।
या उसकी शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 1789 में क्या हुआ था, इसका उदय हुआ था, प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति से एक प्रश्न जरूर बनता है, ये वाला प्रश्न भी 3 बार आया हुआ है एग्जाम में, तो 24 में इसके आने की ज्यादातर संभावना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। और प्रश्न नंबर 7 को शुरू करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका से वापस कब लौटे थे बताइएगा महात्मा गांधी। 1914 में लौटे थे, 1915 में, 1918 में, या 1919 में। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे वहां से कब लौटे थे। तो ये आपके लौटे थे, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 1915 में ये लौटे थे। इसी प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेंगे तो ज्यादातर ये प्रश्न सभी आपको याद हो जाएंगे। आपके एग्जाम में केवल 20 प्रश्न आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से ही आपके प्रश्न जो है बनेंगे दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। और देखिएगा प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जैसे ही ये बात आ गई कि सविनय जो अवज्ञा जो आंदोलन है ये कब हुआ था बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कब प्रारंभ हुआ था और कब खत्म हुआ था। तो मैं आपको बता दूं इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1932 में ये प्रारंभ हुआ था और ये 34 में खत्म हो गया था। ये मात्र 2 साल चला था। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। बट इसमें बताना है कि महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया, नमक को महत्व क्यों दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो बताइएगा, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, सही बात है सभी करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि नमक का जो प्रयोग होता है वो अमीर और गरीब सभी लोग करते हैं, इसलिए इसको महत्व दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर जो 9 है ये आपका 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है कि 13 अप्रैल 1919 को किस घटना से संबंधित है, यानी 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी। तो घटना तो तय हुई थी, जिसमें से अगर मैं पहली बात करूं रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो गांधीवादी की जो हड़ताल हुई थी वो भी 1919 में हुई थी, और जलियांवाला बाग भी 1919 में हुई थी। लेकिन 13 अप्रैल में कौन सी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपके सत्याग्रह की आंदोलन आप लिख लेना 1917 में हुई थी। और जबकि बात करें साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और ये भारत में किस राज्य में आया था, बंबई में आया था, और वहां के लोगों ने इसको काले झंडे दिखाए थे। तो इतना अभी आपको ध्यान में रखना है, आपसे कोई सा भी प्रश्न इनमें से पूछ सकता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, 1919 में, 1920 में, 1922 में, या 1923 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1920 में, 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 को एक बार स्टार्ट करने से पहले सभी भाई बहन एक बार पहले शेयर जरूर करें, शेयर कोई नहीं कर रहा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूं। इसमें है पूना एक्ट। पूना एक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था, पूना एक्ट भी कह सकते हैं, पूना पैक्ट भी कह सकते हैं। तो अगर पूना एक्ट आ जाए तो गलत मन समझना, पूना पैक्ट भी आ सकता है और पूना एक्ट भी आ सकता है। तो ये 2 नेताओं के बीच हुआ था, बताइएगा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। गांधी जी के बीच हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच नहीं हुआ था। गांधी जी और नेहरू के बीच नहीं हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं दोस्तों, और संविधान के पिता भी कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की।
प्रश्न नंबर देखिएगा 12 में क्या बोला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बताइएगा कब चलाया गया, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है कब चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, उसके 10 साल बाद ही आपका ये वाला आंदोलन चालू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 1930 की ये घटना है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी यानी अमीर देश माने जाते थे? बताइएगा 18वीं शताब्दी में संसार के सबसे धनी देश यानी अमीर देश कौन कौन से थे, वो आपको बताना है। कि जापान था, भारत था? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट पहले करिएगा, कमेंट कोई नहीं कर रहा, एक बार पहले कमेंट जरूर करिएगा तभी स्टार्ट करते हैं। बताइएगा क्या कौन था, जापान था या भारत था? देखिए जापान नहीं था दोस्तों, और ना ही आपका अमेरिका था, और ना ही आपका इटली था। चीन और जो भारत था ये 18वीं शताब्दी के अमीर देशों में से दो बड़े अमीर देश थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बताइएगा आर्थिक यानी जो आपकी आर्थिक इकोनॉमी होती है, ठीक है, उसका जो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस वर्ष हुआ था, 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में? तो बताइएगा कब हुआ था ये आपका, कब हुआ था? एक साल पहले हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से एक साल पहले, यदि वो 30 में हुआ था। और महामंदी कब आई थी आपकी, 1929 में आई थी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। और प्रश्न नंबर देखिएगा 15 में क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइएगा वॉशिंगटन में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। और प्रश्न नंबर 16 में देखिएगा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित है? बताइएगा केंद्रीय शक्तियों में कौन सा इनमें से देश है वो मिला हुआ है, सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा देश है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है या रूस है? तो आपसे कहा पूछा गया केंद्रीय शक्तियों में, तो केंद्रीय शक्तियों में कौन है, जर्मनी है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताइएगा संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1945 में हुई थी, 1920 में हुई थी, 1942 में या 1947 में? बताइएगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, बताइए ये कब हुई थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा कब हुई थी, 1945 में हुई थी, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ था? कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। 1914 में हुआ था, 1939 में हुआ था, 1919 में हुआ था या 1942 में हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब प्रारंभ हुआ था? आपका 1914 में प्रारंभ हो गया था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ये आपको बताना है। एक कॉर्न कानून था जो कि ब्रिटेन में लागू था, इसको समाप्त करने का एक कारण था, अब वो आपको कारण बताना है, इनमें से कौन सा है? बताइएगा। जनसंख्या में वृद्धि था, कृषि उत्पादकों में अधिकता था, कॉर्न आयात नियंत्रण था, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध हुआ था, तब जाकर के ये कॉर्न कानून जो है वो समाप्त हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। और प्रश्न नंबर 20 में बोला है आपसे, प्रश्न नंबर 20 में आपसे बोला है, शेयर जरूर करिएगा। और प्रश्न नंबर 20 में आपसे बोला है कि 1944 में ब्रिटेन
वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बताइएगा कहाँ आयोजित हुआ था, कमेंट जरूर करिएगा कि ये जो सम्मेलन है ये कब आयोजित हुआ था। बताइएगा, कमेंट करिएगा कि ब्रिटेन में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, फ्रांस में हुआ था या भारत में हुआ था। कमेंट करके मुझे बताइएगा ये जो सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था। तो ये आपका कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, जिसको अमेरिका कहते हैं दोस्तों। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था थी निम्नलिखित में से कहां स्थित थी? बताइएगा, क्या अफ्रीका में स्थित थी, यूरोप में, अमेरिका में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा ये संस्था कहां स्थित थी? भाई जहां से ये संस्था स्थित थी वही क्या था? इसका मुख्यालय था। यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो है अमेरिका में स्थित थी और इसका आयोजन भी कहां हुआ था? अमेरिका में ही हुआ था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 में आपसे बोला है 1929 में आर्थिक महामंदी हुई थी। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन इसका मुख्य कारण आपको बताना है कि कारण इसका क्या था जिसके कारण महामंदी हुई थी। तो आपका मैं इसमें ऑप्शन पढ़ता हूं, बताइएगा। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था, अत्यधिक निवेश था, बैंकों का निजीकरण था, उद्योगों की संख्या में वृद्धि था। देखिए, उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी तो महामंदी कभी होगी नहीं, बैंकों का निजीकरण होगा तो भी नहीं होगी, अत्यधिक निवेश करेंगे तो भी नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण क्या है? महामंदी हो गई थी। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। और प्रश्न नंबर 23 में देखिएगा क्या बोला है, अफ्रीका में रिडर पेस्ट क्या था? बताइएगा, रिडर पेस्ट क्या था? एक जानवर का नाम था, एक घटना थी, एक खेल था, या एक बीमारी थी? तो मैं बता दूं ये एक डिसीज थी, एक बीमारी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मनी फंड, की स्थापना कब हुई? बताइएगा कब हुई थी? 1940 में हुई थी। कमेंट करके मुझे बताइएगा 1940 में हुई थी, 1942 में हुई थी, 1945 में हुई थी, या 1944 में हुई थी? तो IMF की जो स्थापना थी दोस्तों ये कब हुई थी? 1944 में हुई थी। यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। और प्रश्न नंबर 25 को स्टार्ट करने से पहले सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। देखिएगा मैं बोल नहीं रहा हूं तो कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे बोला है शहरों के गिल्ड्स, ठीक है, का कार्य था, ये आपको बताना है कि क्या कार्य था। कारीगरों को प्रशिक्षण देना था, आप कहोगे सही बात है। उत्पादकों पर नियंत्रण रखना था, ये भी सही बात है। वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना, फिक्स करना कि इसका मूल्य कितना होना चाहिए, ये भी था। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त जो सभी हो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे कहा गया है आधि औद्योगिकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता है, और वो बताना है क्या होता है इनमें से। तो कमेंट करके मुझे बताइए क्या होता है। स्कूलों में होता है? स्कूलों में कोई आपका उत्पादन होता है? गलत हो जाएगा। धर्मशाला में भी नहीं होता, इनमें से कोई गलत हो जाएगा। क्या होता है? घरों में होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। और प्रश्न नंबर 27 में आपसे बोला है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? बताइएगा जो आपकी औद्योगिक क्रांति है ये किस देश में प्रारंभ हुई थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। बताइएगा कमेंट करके कि अमेरिका में हुई थी, USSR यानी जिसे रूस कहते हैं, इंग्लैंड में हुई थी, या चीन में हुई थी? तो जो आपकी औद्योगिक क्रांति है दोस्तों ये आपकी इंग्लैंड में हुई थी। यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। और प्रश्न नंबर 28 में आपसे बोला है, देखिएगा इसमें बोला है 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? नए युग का पहला प्रतीक यानी जिसमें क्या हो, कार्य के रूप में किसे माना गया, ये आपको बताना है। क्या गेहूं को माना गया, कपास को माना गया, सेब को, या मटर को? तो प्रतीक किसे माना गया था? कपास को माना गया था। कपास का मतलब क्या होता है दोस्तों? कपड़ा होता है, कपड़ा होता है, कपड़े को माना गया था।
सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई थी। यानी रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क उसका क्या रखा गया था, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रिचर्ड आर्क राइट के द्वारा, जेम्स वॉट के द्वारा, डीन शॉ पेटिट के द्वारा, या जमशेद जी नुस्मान जी टाटा के द्वारा। बताइएगा किसके द्वारा इसकी रूपरेखा रखी गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 में क्या बोला है देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है कि गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह के माध्यम से भारत बंगाल की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों को जुड़ा हुआ है। यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और लाल सागर को कौन जोड़ता है, ये आपको बताना है। अहमदाबाद का बंदरगाह, पोरबंदर, भरूच बंदर, या सूरत बंदरगाह। बताइएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सूरत बंदरगाह का क्या करता है, इनको जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, जिसका नाम है अमित क्लासेस आगरा। वहां पर इसकी निःशुल्क वीडियो और भी आपको स्टडी मटेरियल जो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।